एशिया कप के तुरंत बाद रोहित शर्मा को हटा, रोहित शर्मा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कप्तान होते और अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत जाते, फिर उनको हटाना बड़ा मुश्किल था। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा का मुकाबला यशस्वी जायसवाल कि कौन करेगा ओपनिंग। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ओपनिंग कौन संभालेगा, कौन मौका पाएगा और इस फैसले के पीछे क्या मंतिक है, क्या दलील है, तो इस बारे में हम एनालिटिक्स की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले सूरत हाल जो है समझ लेनी चाहिए कि जायसवाल ने इस सीरीज में बहुत सी शानदार कारकर्दगी दिखाई है और खासतौर पर जो टेस्ट में उसने सेंचुरी बनाई है और ओपनिंग शराकतदारी में केएल राहुल के साथ उन्होंने टीम का मजबूत आगाज दिया। दूसरी तरफ रोहित शर्मा बतौर सीनियर बैट्समैन और साबिक ओपनर अपने तजर्बाकारी की वजह से भी उम्मीदवार हैं। अलबत्ता टीम मैनेजमेंट ने एक अहम फैसला किया है कि रोहित ने ऐलान किया है कि वो इस सीरीज में मिडिल ऑर्डर में जो है वो बैटिंग करेंगे। वो चाहते हैं कि ओपनिंग की जो जिम्मेदारी है वो केएल राहुल और जायसवाल को मिले, क्योंकि वो न्यू है, उन्हें भी तजर्बा मिले। वो तो एक साबिक थे और वो अब वैसे भी रिटायर होने वाले हैं, तो वो जो है मौका देना चाहते हैं न्यू प्लेयर्स को कि वो जो है ओपनिंग करें और उनको भी प्रेशर को हैंडल करना जो है वो आए। रोहित खुद कहते हैं कि फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन टीम की भलाई के लिए भी ये जरूरी था। तो अब कौन ओपनिंग करेगा इस बात पे अभी जो है एक मुस्तकिल फैसला तो नहीं हुआ। फैसला अभी जो है वो जब आएगा तो उस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर टीम बिल्कुल इस्तेहकाम चाहती है तो वो तब्दील ना करे। कुछ लोगों का ये कहना है कि रोहित शर्मा ही बेस्ट ओपनर के तौर पे काम आएंगे, तो उनको जो है अभी नहीं लाना चाहिए जायसवाल वगैरह को। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को मौका मिले, क्योंकि अगर हालात खराब हो या मुकदमेबाजी हो तो जरूरत है कि तजर्बाकार हो तो रोहित शर्मा को वापस लाया जा सकता है, मगर फिलहाल इसकी इम्कानात कम है। और बहुत से क्रिकेट पे तबसरा करने वालों ने यह भी कहा है कि जायसवाल और राहुल के जो फॉर्म और जो खेल है इसे खराब करना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर मोहम्मद कैफ ने कहा है कि मैं राहुल और जायसवाल को ओवर तरजीह देता हूं और ओपनिंग में रोहित को मिडिल ऑर्डर में रखने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबके अपने अपने जो है वो ख्याल आते हैं, अपने अपना जो है सोच है, अपनी अपनी थॉट्स हैं। इस बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं कि किसको ओपनिंग करनी चाहिए, केएल राहुल और जायसवाल को, या फिर रोहित शर्मा को ही ओपनिंग के तौर पे आना चाहिए? और बाकी क्या इस बारे में हम एनालिटिक्स से इस वीडियो में देखते हैं। जहां वो अच्छा खासा खेल रहा था उससे निकाल दिया उसने आपको, मतलब टी20 में वो बेस्ट खेल रहा था, बेस्ट चॉइस था वो ओपनर के लिए। आपने नहीं सिर्फ उसको निकाल दिया, संजू सैमसन जो लगातार ओपन कर रहा था उसको नीचे कर दिया 5 पे। सो जहां पे आपको कन्वीनियंट रखता है वहां पर आप प्लेयर रखते हो, नहीं रखते हो। जहां पे आपको लग रहा है कि रोहित को निकालना है उसके लिए पूरा जाल आपने पहले सेट कर रखा। जाल बोल लो या आपकी स्कीम बोल लो, आपने पहले आपने उसको कप्तानी से हटाया और अब ऐसा लग रहा है कि शायद आप वेट ही कर रहे हैं। इसी पे सवाल उठ रहे हैं कि वो फ्लॉप हो और आप ड्रॉप करें, जायसवाल को अंदर डालें और वो रोहित के करियर का एंड हो। बट देखते हैं रोहित को भी वहां पे, जैसे जायसवाल लगातार रन बना रहा है वैसे रोहित रन बनाए, बात खत्म। और कोई रास्ता नहीं है, मुश्किल होगा रोहित के लिए भी। 100 भी आ जाएगा ना तो फिर वही बात है, अगर 100 भी आ रहा है और अगर बाकी मैचेस में 70, 80, 50, 60 प्लस रन भी आ रहे हैं तो उनको कोई बाहर नहीं करेगा। बट अगर नहीं उनके फॉर्म रहे, इतने टाइम बाद वो भी खेल रहे हैं, बेशक प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, बट एक क्रिकेट ओडीआई फॉर्मेट से, क्रिकेट से वो काफी टाइम से दूर है। इंटरनेशनल लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी, उसके बाद अब जाके वो जो है खेल रहे हैं। आईपीएल खेला था उससे, उसके बीच में वो टी20 था। ओडीआई इन्होंने लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेली है, उसके बाद इतना एक गैप आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी फॉर्म अच्छी रही तो वो हमें साउथ अफ्रीका सीरीज में भी दिख जाएंगे, और अगर वहां भी अच्छी रही तो मे बी थोड़ा आगे तक हमें वो दिख जाए। बट अगर नहीं रही तो वो चाह ही रहे कि फेलियर हो और इनको बाहर करे, जायसवाल को अंदर करे। रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, जायसवाल इज नॉकिंग ऑन द डोर। 100% क्रिकेट का दरवाजा वो खड़खड़ा रहे हैं और आपको मौका देना पड़ेगा। और उसके लिए रोहित शर्मा एक भी 100 मार देंगे तो रास्ता बंद है। 100 और मुझे लग रहा है वो आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। यार वहां पे ना जायसवाल को मुझे लग रहा है मौका तो मिलेगा। आई मीन देखो ये सिनेरियोस पे डिपेंड करता है। लेट्स से पहले 2 मैच में आप जीत गए सीरीज, तीसरा मैच उसको मिल जाएगा, आप उसको ट्राई करोगे, चाहे आप रोहित बिठाओ चाहे आप कोई भी बिठाओ। रोहित के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। रोहित के फॉर्मेट खेलता है उसमें भी रेस्ट देंगे, डेड रबर है, ठीक है। आपने दूसरा प्लेयर भी तैयार करना है, ही विल अंडरस्टैंड एंड सो विल द वर्ल्ड। इट डजंट मीन एनीथिंग। रोहित को नहीं बिठाना, किसी और को बिठा लेना। जरूरी थोड़ी कि रोहित को बिठाना है, किसी और को बिठा। कभी आपके ओपनर कौन है? शुभमन एंड रोहित, ठीक है ना। तो आप कोई ना कोई आपको सैक्रिफाइस करके दिखाई दे सकता है कि वहां पे रोहित और जायसवाल ओपन कर लें, गिल 3 पे आ जाए, नीचे से किसी को हटा दे। आप कुछ भी हो सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जायसवाल खिलाने के लिए रोहित को ड्रॉप करना पड़ेगा, आप दोनों को भी खिला सकते हैं। सो ये देखने वाली बात है। बट 2 सिनारियो जो मुझे लग रहा है जहां पे जायसवाल खेल सकता है, एक तो पहले दोनों मैच में रोहित के रन ही ना आए और तीसरा मैच जायसवाल खेल जाए। वो भी बहुत जल्दी होगी कि 2 ही मैच में वो फेल हुआ फिर भी खिला दिया आपने, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कैसा हो जाए। सेकेंडली दोनों मैच आप शुरू के जीत जाओ और फिर तीसरे मैच में जायसवाल को मौका मिल जाए। बट मैं इसको तो बिल्कुल नहीं मान सकता कि भाई वो पहले मैच से जायसवाल ही शुरू करे और या तो फिर एक मैच में रोहित ना चले और उसमें आप पहले मैच में बाहर कर दो और दूसरे मैच में जायसवाल आ जाए। ये भी बहुत ज्यादा ज्यादती होगी अगर पहले मैच में ही रोहित शर्मा ना चले और एक मैच के लिए, एक मैच के बेसिस पे
आप उनको बाहर निकाल दो। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता इसमें दम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपने बिल्कुल मतलब मनी बना लिया कि उसको बाहर ही करना है, फिर आप कर दोगे, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। गंभीर भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, अगरकर भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि इतने महान प्लेयर को एक मैच के बेसिस पे आप कैसे, मैं तो कह रहा हूँ पूरी सीरीज भी ना जाए अगर उसकी अच्छी रोहित की, तब भी आप एक सीरीज के बेसिस पे बाहर नहीं कर सकते यार। कि एक सीरीज हुई, आपको साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी देनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। बट यस, आई थिंक इन्होंने क्योंकि इतनी जल्दी उसको कप्तानी से निकाला है कि भैया आप निकल जाए, क्योंकि हमने अगरकर ने बोला कि हमें ये भी देना है कि टाइम देना है दूसरे कप्तान को, कि उसको पूरा टाइम मिले, 2 साल का वो अपनी टीम बना पाए, सेटल कर पाए। तो उस हिसाब से तो आपको जायसवाल को भी टाइम देना पड़ेगा, है ना। उसके लिए भी आप बहुत जल्दी करेंगे कि भैया उसको भी टाइम चाहिए कि वो 2 साल पूरी प्रैक्टिस करे, ओपनिंग स्लॉट पे इंटरनेशनल्स खेले और प्रैक्टिस करे। तो गाइज ये था कौन करेगा ओपनिंग। इस टॉपिक पे कुछ एनालिटिक्स जो हमने आपके साथ शेयर किया है। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और वेट किया करें